ओम नमः शिवाय। साधको, आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ स्थान देवता की साधना। स्थान देवता की साधना जिससे आप जहाँ पे आप पूजन कर रहे हैं, जहाँ आप साधना कर रहे हैं, स्थान देवता की आप साधना कर लेते हैं, तो जितनी भी साधनाएं आप करते हैं बहुत ही जल्दी सिद्ध होती हैं। स्थान देवता सारे कार्य करते हैं, उस स्थान को सिद्ध कर देते हैं जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि हम कहते हैं उस स्थान पे हम जाते हैं तो वहां से हमें बहुत लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां के स्थान देवता सिद्ध हैं। वो स्थान देवता का ही प्रभाव है कि जिसकी वजह से वहां पे आपको लाभ मिलता है। अगर आपने स्थान देवता की सिद्धि कर ली, जिस जगह पे आप सिद्धि करेंगे वो जगह आपकी सिद्ध हो जाएगी। वहां पे बैठकर अगर आपने किसी से जो भी कह दिया भला करने के लिए, उसका भला हो जाएगा। ऐसा स्थान देवता का प्रभाव होता है। जिससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। स्थान देवता की क्या साधना है, कैसे करना है, सही बताऊंगा। लेकिन मेरा इससे पहले आपसे निवेदन है भाइयों, कोई भी साधक मेरा किसी के पास जाके लुटे ना, किसी के पास जाके पैसे ना दें। ये लोग क्यों बिगड़ रहे हैं? आप लोग इन्हें बिगाड़ रहे हैं। आप गए, आपने बताया यहाँ जी मेरी इतनी समस्या है, उन्होंने कहा इतना खर्चा, आप देने को तुरंत तैयार हो जाते हैं। बस क्योंकि शक्तियां नहीं कहती हैं आप पैसे लो, शक्तियां कहती हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करो, आपकी शक्ति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ये शक्ति का प्रभाव होता है। चलिए, जैसी जिसकी सोच, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप निष्काम भाव से जिस देवी देवता की पूजा करेंगे वो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। आते हैं स्थान देवता की साधना पे। स्थान देवता की साधना जो है ये पूर्णमासी को की जाती है। पूर्णमासी से शुरू की जाती है। पूर्णिमा आती है, जो भी पूर्णिमा आए किसी भी पूर्णिमा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने जिस स्थान पे पूजा करनी है, जैसे आपका गांव है, शहर है, कस्बा है, वहां से चारों कोनों से, चारों स्थानों से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों स्थानों से एक एक चौराहे से एक एक चुटकी मिट्टी लेके आनी है। चार चौराहे, चारों दिशाओं में एक एक चौराहे से एक एक चुटकी मिट्टी लेके आनी है। सफेद कागज पे वो मिट्टी रख देनी है। और जहाँ पे आप बैठेंगे, जिस जगह आपने उस स्थान को, स्थान देवता को, उस स्थान के स्थान देवता को आपने प्रसन्न करना है, स्थापित करना है, वहां बैठ जाए। उस मिट्टी को, उस कागज को किसी मिट्टी में या मिट्टी की मूर्ति बना के, मिट्टी की मूर्ति बना लें, या वैसे ही मिट्टी का एक गोला बना के और वहां पे स्थापित कर दें उस मिट्टी को। उसके बाद जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को आप करें और वहां पर धूप दीप दें, धूप दीप चलाएं, रोली अच्छा चढ़ाएं, मीठे का भोग दें, कोई भी मीठा चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ाएं और ये बोले हे स्थान देवता, आज से आप यहाँ पे विराजमान हैं, मेरे सारे कार्य सिद्ध करें। जो भी रुकावटें आ रही हो उन रुकावटों को समाप्त करें। आज से मैं आपको पूजन करता रहूंगा, आपके द्वारा लोगों का भला हो, ऐसी मेरी आपसे मनोकामना है। उसके बाद जो मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का आपने जाप करना है। ये आपने जाप करना है। ये हकीक की माला, सफेद हकीक आता है, सफेद हकीक की माला से करना है। प्रादिश्चित हकीक की माला से करना है। ना मिले तो स्फटिक की, प्रावितिष्ठित स्फटिक की माला से कर सकते हैं। 21 माला केवल जाप करना है और ये 21 दिन का प्रयोग है। कैसे करना है, क्या करना है? मंत्र बताया था, ओम स्थान देवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। तो ऐसे ही देखिए, ओम स्थान देवताभ्यो आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र की आपने किस होना करनी। जब 21 दिन हो जाएंगे पूर्ण, तो जो आपकी पूजा की सामग्री या सामान था वो सारा आपने किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। जो माला आपने इस माला पे जाप किया है
उसे आपने कहीं नदी में प्रवाहित कर देना है। अब वहाँ पे क्या करना है आपने? डेली आपने पुष्प, फूल चढ़ाने, धूप-दीप जलाना है और खीरी प्रार्थना करनी, हे बाबा आप यहीं विराजमान रहें, हे स्थान देवता आप यहीं विराजमान रहें। सभी के कार्य सिद्ध करें। अब उसका आप प्रयोग लेंगे, जिस दिन आप प्रयोग लेंगे, उस दिन भोग लगाएँ, प्रत्येक दिन भोग लगाएँगे अच्छी बात है, नहीं लगा सकते, तो आप जिस दिन मुझसे काम लेंगे, उस दिन के लिए किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, उनसे बोल के जाएँ, क्या जी, हे स्थान देवता मैं जिस काम के लिए आपके नाम से जा रहा हूँ, उस काम को आप सिद्ध करना। आप देखेंगे चुटकियों में काम सिद्ध होंगे। ये स्वयं सिद्ध प्रयोग किए गए हैं। मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं दिया जाता, जो कहीं किताबों से निकाल के दिया जाता हो, किसी वैसे किसी से बता के दिया, स्वयं सिद्ध योग दिया। जो साधकों ने सिद्ध किए हैं, उनके अनुभव के द्वारा दिया जाता है। तभी इनका रिज़ल्ट सभी को आता है। किसी चीज़ को आप करें और आपको उसका रिज़ल्ट आए, तो आपको ही बड़ा अनुभवसित होता है। पर यदि आप करें और आपको अनुभव ना आए, तो फ़ायदा नहीं। नियम है इसके अंदर, जितनी भी साधना है, सभी के अंदर ब्रह्मचार्य का नियम रहेगा। अगर बाई चांस ये नहीं बताता हूँ, तब भी आप लोग ध्यान रखें। मांस वधिया नहीं खानी, प्याज लहसुन नहीं खाना और ब्रह्मचार्य का ये नियम है। और जितने भी देव की आपको साधना दी है, जितनी भी सही साधना सदुपयोग के इस्तेमाल करें। दुरुपयोग के दुरुपयोग के लिए मेरी दी हुई कोई भी साधना काम नहीं करेगी। दूसरा, मेरे चैनल पे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उन पे प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होता है हर हफ्ते, जिसमें आपके प्रश्नों का हल बताया जाता है, आपकी समस्याएं बताई जाती हैं, जो समस्या आपकी चल रही हैं, किस वजह से चल रही है वो बताई जाती है। तो उसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन करें और आप अपनी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी निःशुल्क है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। नंबर सामने दिया गया है, इस नंबर पे आप अपना नंबर भेज के कॉल करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।